श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 नवंबर को मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है और आपको पता होगा कि इस टाइम पे पूज्य गुरु जी की जो कथा है वो चल रही है बाबा बैद्यनाथ के पावन धरा पे, है ना। तो आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने बीमारी के लिए 2 लोटे जल का उपाय बताया। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चंदन की उस बिंदी को लगाने का जो कि हमें प्रत्येक अमावस्या पे लगाना चाहिए। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो उपाय हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोग को जो बीमारी का बेलपत्र वाला उपाय है उसके बारे में बात करते हैं, फिर चंदन की बिंदी वाली बातें भी कर लेंगे, ठीक है ना। आज की कथा में बस कुछ ही घंटे पहले बताया, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे आपको ऐसा लगता हो ना कि हमारे घर में, परिवार में कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा इंसान है जिसकी बीमारी नहीं दूर हो पा रही, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ इलाज वहाँ इलाज, आना जाना हर जगह करते हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को इस प्रकार से बेलपत्र की, रिपीट कर रहा हूँ, क्या लेना है, बेलपत्र। कितनी बेलपत्र, 5 बेलपत्र। यह उपाय बीमारी के लिए ही करना है और किसी के लिए भी नहीं करना, ठीक। 5 बेलपत्र लिया, पहुंच जाओ सीधा बेलपत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है सुबह कर लो, मन है शाम को कर लो, मन है रात में कर लो, उससे मतलब नहीं है, बट करिएगा ज़रूर, ठीक है ना। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में 5 बेलपत्र है, उस 5 बेलपत्र को एक एक करके भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब समर्पित करोगे, मैंने आपको एक बार नहीं हज़ारों बार बताया है कि रोग बीमारी के लिए महादेव का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 5 बेलपत्र समर्पित कर देना, ठीक है ना। 5 बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए 2 लोटा जल, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों लोटा लोगे वो तांबे का ही लोगे। आप 2 गिलास ले सकते हो, आप 2 कटोरी ले सकते हो, आप 2 प्लेट ले सकते हो, आप कुछ भी 2 ले सकते हो, ठीक है ना। उसे दोनों हाथों से पकड़ करके एक ही साथ पकड़ेंगे कलश को। आपको अलग अलग ऐसा कुछ भी नहीं कि पहले एक कलश का जल गिर गया फिर दूसरे कलश का, नहीं। दोनों हाथों से जल एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र आपने समर्पित किया है वहाँ पे समर्पित कर देना। हाथ जोड़ करके शिव शंभु भोलेनाथ से यही विनती करेंगे कि हमारे घर में इस प्रकार से रोग है, इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से परेशानी है, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती और ऐसे प्रार्थना कर लेना, ठीक है ना। प्रार्थना वगैरह करने के बाद में अब आपको पता है कि महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ हम कोई भी चीज़ नहीं खा सकते या तो नहीं पी सकते, है ना, पता है ना आपको। सुनिएगा, तो आपको क्या करना होगा, जो जल आपने चढ़ाया, ठीक है ना, पहले काम क्या करेंगे, जो जल होगा उस जल को रोक लेना, पहला काम। दूसरा काम, जो 5 बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई ना, उन 5 बेलपत्र में से एक बेलपत्र क्या करोगे, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना और इसे लेके अपने घर जाना, ठीक। घर पर पहुंच के जल का तो आचमन कर लेना, लेकिन जो बेलपत्र एक लेकर के गए हो उस बीमार इंसान को बेलपत्र को चबा चबा करके खाने के लिए कह देना। बस नाम ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है, जिससे आपके परिवार में कभी रोग बीमारियां प्रवेश ना कर पाए, ठीक है ना। चलिए, अब जिस वीडियो की बात हम लोग करने जा रहे थे कि चंदन की बिंदी कहाँ पर हमें लगानी चाहिए जिससे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ अमावस्या तिथि पर ही करते हैं। इससे पहले मैंने आपको रोग मुक्ति और इच्छा पूर्ति के लिए चावल के दाने को चढ़ाने का उपाय बताया था कल की वीडियो में। आज की वीडियो में अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, चिल्लाता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को कोई भी पीली चीज़ ले लेनी है, ठीक। उस पीली चीज़ में आप चाहो तो पीला चंदन भी ले सकते हो, उस पीली चीज़ में आप चाहो तो इस प्रकार से घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या, ठीक। इतना बात समझ में, कोई भी चीज़ ले लिया, अब फिर लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। हमेशा फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन।
हम लोग नॉर्मली जब भी कोई उपाय करते हैं तो क्या करते हैं, जल बाद में चढ़ाते हैं ना, बट इस उपाय में क्या करना है, जल आपको पहले ही चढ़ा देना है। सबसे पहले क्या करना है, जल चढ़ाना है। अब जल चढ़ाने के बाद में भी यहाँ पर हमें अब कुछ और काम करने हैं। रिपीट कर रहा हूँ, वो कौन सा काम होगा, जो आपके पास में, चाहे वो चंदन हो, चाहे वो आपके पास में शहद हो, या आपके पास में घी हो, कोई भी चीज़ है, उसे 7 स्थान पर लगाना है। रिपीट कर रहा हूँ, कितने स्थान, 7। अब यहाँ पर क्रम को समझिएगा, क्रम गलती नहीं करेंगे। कल के उपाय का क्रम दूसरा था, आज के उपाय का क्रम दूसरा है। सबसे पहला जो बिंदी लगाई जाएगी वो पीले चंदन की, वो लगेगी भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। जहाँ जहाँ भी बिंदी लगाओगे आप लोगों को महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखना है। कौन सा रूप ध्यान रखोगे, अवधूत रूप। तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको बिंदी लगानी है, पहली हो गई। दूसरी बिंदी लगाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तीसरी बिंदी लगाओगे भगवान गणेश के स्थान पे। चौथी बिंदी लगाओगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। पांचवी बिंदी लगाओगे माँ पार्वती के स्थान पे, जिसको हम प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं। जो छठी बिंदी लगाओगे, जब जल चढ़ाते हो, जल जिस स्थान से नीचे गिरता है वहाँ पर लगाएंगे। और जो 7वीं बिंदी लगाएंगे वो शिवलिंग के ठीक पीछे लगानी है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नंबरिंग में कर देना चाहता हूँ। जैसे पहली बिंदी यहाँ लग गई, दूसरी यहाँ लग गई, तीसरी यहाँ लगी, चौथी यहाँ लगी, 5वीं यहाँ लगी, छठी यहाँ लगी और 7वीं यहाँ लगी। इस प्रकार से 7 बिंदियाँ लगाना। हाटकेश्वर महादेव या अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित कर देते हो, तो इससे आपके घर में, आपके परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शमी के पत्ते के साथ में। जब कभी भी अमावस्या तिथि आई है तो शमी के पत्ते का ये उपाय मैंने आपको हमेशा याद दिलाया, ठीक है ना। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे आप लोग के घर में ऐसा होता होगा ना कि इंसान ये सोचता है कि हमारे घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है। वो कष्ट आपको किसी भी रूप में हो सकता है। वो कष्ट व्यापार के रूप में हो सकता है, वो कष्ट नौकरी के रूप में हो सकता है, वो कष्ट किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, शमी का मात्र 1 पत्ता लेना है। बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कितने पत्ते लोगे, मात्र 1 पत्ता शमी का लेना। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डालना, ठीक है ना। क्या करोगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और फिर इसी गंगा जल के अंदर जो शमी का पत्ता था उसे नहीं डालेंगे। कुछ लोग यही तो गलतियां करते हैं, शमी के पत्ते को जल के अंदर डाल देते। नहीं, शमी के पत्ते को और इस कलश को लेकर के कहाँ पे जाओगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। जो शमी का पत्ता है उस शमी के पत्ते को कलश को टच कराएंगे। आप लोगों को शमी के पत्ते को जल के अंदर मत डाल देना, ना तो जल को टच करना, सिर्फ कलश को टच करा करके उस शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना, ठीक। और फिर क्या करना है, 1 लोटा जल चढ़ा देना। अब यहाँ पर जल चढ़ाओगे, आज अमावस्या तिथि पे रामेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका, रामेश्वर महादेव का ध्यान करना। जो प्रॉब्लम हो, समस्या हो, वो बातों को कह देगा, ठीक। करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग सबसे आखिरी अपने सबसे आखिरी यानी कि अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है, चावल के दाने के साथ में। सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। सिर्फ इच्छा पूर्ति है ना, कि घर से कोई भी सदस्य हो, घर का, आप हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, कोई सा भी हो ना, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा चावल का दाना, गिनती नहीं करनी है, ठीक, गिनती करनी ही नहीं है बस। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, चावल का दाना टूटा नहीं हो, ठीक है ना, गिनती नहीं करनी है। चावल लिया, चावल को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। अवधूत रूप महादेव का, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 5 बार चावल को घुमाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। अपनी मनोकामना कह के वो सारी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी।
जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो, कोशिश करते हो। ठीक, बाकी मैंने कोशिश की है आप सब कुछ विस्तार से बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।